साइड में सारे स्क्रीन है जो लगे हो ना वॉल पे। ये देखो सारे स्क्रीन है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। दोस्तों आज बहुत सारे महीनों के बाद भास्कर वापस नोएडा वाले घर में आ रहा है, क्योंकि वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था अपनी जॉब की वजह से। जब से वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ तो उसे बेंगलुरु जाकर अपनी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ा। तो आज वो वापस लौट रहा है, लैंड कर चुका है, रास्ते में है। तो मैं उसके लिए कोई एक सब्जी बनाती हूँ और रोटी की तैयारी करती हूँ और फिर आपको उससे मिलवाती हूँ। है, सच में मैं भी कहती हूँ उसका फर्स्ट इंप्रेशन लेने के महीनों बाद वो आ रहा है ना, तो उसको पता लगेगा कि हमारा घर कितना बड़ा ह्यूज है। कैसी रही फ्लाइट? अच्छा, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम हमने अपना बनाया और उसमें सबसे पहला टाइम हमें सूट किया है मूवी देखने जाने का। तो हम आ गए हैं सिनेमा हॉल के अंदर और ये है आइस सिनेमा, जो कि इंडिया में अभी सिर्फ 2 ही जगह पर है। पहले आप यहाँ की एक लुक ले लीजिए, व्यू ले लीजिए कि ये दिखने में कैसा है, फिर उसके बाद में आपको अंदर चलकर स्क्रीन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगी। हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखने आए हैं। भास्कर ये मूवी बेंगलुरु में देख चुका है, लेकिन वो मुझे आइस सिनेमा का एक्सपीरियंस कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। जैसे कि भैरवी मुझे विदेश के एक्सपीरियंस कराने के लिए बहुत बार बाहर ले जाती है, तो मैं बहुत लकी हूँ। तो अब मैं एंटर हो रही हूँ स्क्रीन जहाँ पर है ऑडी के अंदर। इस तरीके की लुक है, दिखने में ऑर्डिनरी सिनेमा हॉल के एक थिएटर जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी है ये जो स्क्रीन्स आप दीवार पर देख रहे हैं, और ये स्क्रीन हमें फील कराते हैं कि जो लाइट और साउंड है वो सामने के स्क्रीन पे जहाँ पर मूवी चल रही है, जिधर से आ रही है, वो हमें लगता है कि वो हमारे लेफ्ट राइट बिल्कुल बैक हमारे पैरों की तरफ, जहाँ से भी स्क्रीन पे मूवी में हमें दिखाया जा रहा है वो हमें यहाँ बैठकर फील आती है। और सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं इसकी। वैसे भी पीवीआर में सीट्स का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर वो सीट्स हैं जो पीवीआर में ज़्यादा पैसे देकर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल वही सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ का टिकट ऑलरेडी इन्होंने उसी हिसाब से महंगा रखा हुआ है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और साथ में जिन्होंने हमें पॉपकॉर्न ऑफ़र की वो उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो अपनी डॉटर के साथ आए हुए थे, तो उनकी डॉटर को मैंने वॉशरूम जाने में हेल्प की थी। तो मैंने उनकी हेल्प की, इसलिए उन्होंने मुझे जेस्चर दिखाया कि मुझे और भास्कर को उन्होंने पॉपकॉर्न ऑफ़र की। लेकिन आज हमारा मूड था कुछ चटपटा और कुछ अलग सा खाना खाने का, तो इसलिए हम लोग पीवीआर से मूवी देख के बाहर आ गए। बहुत मज़ा आया एक्सपीरियंस लेकर उस आइस सिनेमा का, क्योंकि ये दिल्ली में डीएलएफ मॉल वसंत कुंज में है और एक है गुरुग्राम में। तो हम बहुत खुश थे कि हमने ये एक भारत में आई नई चीज़ का एक्सपीरियंस इतनी जल्दी ले लिया और इस खाने को बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर हम कहाँ गए, चलिए बने रहिए और देखिए।
छोले भटूरे किस किस को कहाँ कहाँ के पसंद है, आप कमेंट करके बता सकते हो। और कोई नई नई जगह अगर आपको मालूम है दिल्ली नोएडा की, तो आप वो भी लिख के ज़रूर बताना। कुछ भास्कर की बहुत इम्पॉर्टेंट शॉपिंग है और मेरी है, तो वो भी अब हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये लिफाफे बढ़ते जाएंगे। मूवी के बाद भी हमने इस तरीके से अपना टाइम सेट रखा था कि हम थोड़ा सा मॉल भी घूम सकें, क्योंकि इस मॉल में जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये दिल्ली में कहीं भी रहते हो, अगर वसंत कुंज के अलावा आप कहीं से भी आते हैं तो आपको टाइम लगना ही लगना है। इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में मैं कैमरे का एंगल भी गलत ले रही हूँ, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड। और अब हम आ गए कॉफ़ी पीने के लिए। ये मेरा और भास्कर का दी बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बाहर जाकर हमको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। लेकिन आज तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हो गए कप्स, क्योंकि स्टारबक्स के हमें अपग्रेडेड मिलने थी हर चीज़ें, तो वो बड़ा होते होते कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। लेकिन हाँ, हमने बहुत इन्जॉय किया और भास्कर बहुत टायर्ड था, लेकिन फिर भी अपने घर आए हैं, अपने शहर आए हैं, तो उसका मज़ा लेना शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति भर देता है। हिंदी कुछ ज़्यादा हो गई। इस तरीके से हमने वहाँ जो इन्जॉय किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। फ़ोन पर तो डेली बात होती है आपस में, लेकिन जो फेस टू फेस बैठकर बात होती है उसका मज़ा अलग होता है। तो ऑफिस की अपडेट्स भास्कर को मुझे देनी थी, मुझे अपने घर से और अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी अपडेट्स भास्कर को देनी थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नोएडा आई हुई हूँ और भास्कर बेंगलुरु में अकेला रह रहा है, और उसके ऑफिस आवर्स की वजह से हम लोग फ़ोन पर बस काम की बात कर पाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ बैठकर बहुत सारी अपडेट्स शेयर की, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। और उसके बाद फिर जब हम वहाँ से लौटे तब तक भास्कर और भी ज़्यादा थक चुका था। दिल्ली से हमें नोएडा आना था, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है और ये रात को बहुत ट्रैफिक के घंटे होते हैं, तो हमको लगा कि हमें मेट्रो से जाना ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए हमने मेट्रो ली और आराम से उसमें भास्कर सोते सोते कब घर के लिए स्टेशन पर पहुंच गया पता भी नहीं लगा। लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना ली और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देख के और DLF मॉल पूरा घूम के वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम आ गए हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और भास्कर ने मुझे एक गिफ्ट दिलवाया है, जो कि है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। आज अब ये नए दिन की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। कल की वीडियो में आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो कि आप लोग भी उस तरीके से अपना टाइम बिताते हैं और ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। मेरे ये दो स्पीकर दोनों ख़राब हो चुके हैं और इसलिए आज भास्कर ने मुझे ये नया स्पीकर दिलाया, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है काम करते हुए कुछ ना कुछ